हेडलाइन में आपका स्वागत है। वो जगह जहां हम आज की दुनिया के जटिल विषयों को आपके लिए सरल बनाते हैं। मैं हूं शशि। और मैं हूं किरण। तो आज हम एक ऐसी दुविधा पर बात करने वाले हैं जिससे शायद हर ऑफिस जाने वाला व्यक्ति जूझता है। बिल्कुल। कोई सुबह उठता है, 1 घंटे की बढ़िया वॉक या जॉगिंग करता है और फिर अगले 8-9 घंटे अपनी डेस्क पर। एग्जैक्टली। तो सवाल ये है, क्या आपकी वो 1 घंटे की मेहनत बाकी दिन की सुस्ती से बेअसर हो जाती है? और शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या सेहत को बेहतर बनाने का कोई और, शायद इससे भी ज्यादा असरदार तरीका है? एक लंबी वॉक बेहतर है या दिन भर में की गई कई छोटी छोटी सैर? आज हम इसी की गहराई में जाएंगे। चलिए इसे खोल कर समझते हैं। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अगर सुबह एक्सरसाइज कर ली तो दिन भर बैठने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये एक आम धारणा है, पर रिसर्च कुछ और ही कहती है। क्या कहती है रिसर्च? वो ये कि लंबे समय तक बैठना अपने आप में एक स्वास्थ्य जोखिम है, भले ही आप रोज व्यायाम करते हो। अच्छा। हाँ, इसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम से जोड़ा गया है, जो कोई एक बीमारी नहीं बल्कि कई समस्याओं का एक समूह है। जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, कमर के आसपास अतिरिक्त चर्बी और असामान्य कोलेस्ट्रॉल का स्तर, ये सब इसमें शामिल हैं। मुझे लगता है मैंने एक स्टडी में पढ़ा था जो सच में डराने वाली थी। कौन सी? कि लगातार 8 घंटे तक बिना उठे काम करने से मृत्यु का जोखिम उतना ही बढ़ जाता है जितना धूम्रपान और मोटापे से होता है। हाँ, ये तो चौंकाने वाली बात है। हम बैठने को इतना खतरनाक समझते ही नहीं। बिल्कुल। और समस्या सिर्फ वजन बढ़ना नहीं है। तो और क्या है? लंबे समय तक बैठने से रीढ़ की हड्डी में दर्द, मांसपेशियों में अकड़न, ये सब तो होता ही है। ये तो आम बात है। पर असली प्रॉब्लम तब होती है जब मांसपेशियां स्थिर रहती हैं। तब वे ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाती। और इसका असर मानसिक स्वास्थ्य पर भी तो पड़ता होगा, जैसे फोकस में कमी या तनाव का बढ़ना। सही कहा। तो ये तो साफ है कि समस्या गंभीर है। अब आते हैं समाधान पर। ठीक है, तो पहला विकल्प है 60 मिनट की एक लंबी तेज सैर। इसके फायदे तो हम सब जानते हैं ना? हाँ, और वो फायदे काफी महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला तो है कैलोरी बर्न। कितना? लगभग कितनी कैलोरी बर्न होती है? 1 घंटे की तेज वॉक में आप अपने वजन और गति के हिसाब से करीब 250 से 350 कैलोरी तक बर्न कर सकते हैं, जो कि काफी है। और फिर आता है हृदय का स्वास्थ्य। यह आपके दिल को एक तरह की चुनौती देता है, जिससे उसकी काम करने की क्षमता में सुधार होता है। और ब्लड प्रेशर भी कम होता है? बिल्कुल। और मानसिक स्वास्थ्य, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। एक लंबी सैर, खासकर अगर किसी पार्क में या प्रकृति के बीच की जाए, तो सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे हार्मोन्स निकलते हैं, जो तनाव और अवसाद को कम करते हैं। सही है। साथ ही मैंने पढ़ा है कि जो लोग नियमित रूप से 45-60 मिनट टहलते हैं, उनमें समय से पहले मृत्यु की दर भी कम देखी गई है। हाँ, और ये हड्डियों के घनत्व को भी बेहतर बनाता है। यहाँ तक तो सब ठीक है। लेकिन अब आता है कहानी में असली मोड़। क्या होगा अगर मैं कहूँ कि 5-5 मिनट की छोटी सैर 1 घंटे की वॉक से ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? यहीं पर विज्ञान वाकई दिलचस्प हो जाता है। कैसे? न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक अध्ययन किया गया, जिसमें अलग अलग उन्होंने नाम दिया था व्यायाम स्नैक्स। व्यायाम स्नैक्स, मजेदार नाम है ना? तो उन्होंने पाया कि सबसे बेहतरीन परिणाम तब मिले जब लोग हर 30 मिनट बैठने के बाद 5 मिनट के लिए टहलते थे। हर 30 मिनट में? हाँ, और ये एकमात्र ऐसा रूटीन था जिसने ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों को काफी कम किया। एक साथ दोनों पर असर हुआ? एग्जैक्टली। इसने बड़े भोजन के बाद ब्लड शुगर में जो एकदम से बढ़ोतरी होती है, उसे 58% तक कम कर दिया। 58%? हाँ, और ब्लड प्रेशर में 4 से 5 mmHg की कमी देखी गई। 1 मिनट, 4 से 5 mmHg? हाँ, ये तो उतना ही है जितना फायदा 6 महीने तक रोजाना एक्सरसाइज करने से मिलता है। बिल्कुल। यही इस स्टडी की सबसे बड़ी खोज है। वाह, बस 5 मिनट की वॉक इतना बड़ा अंतर ला सकती है। हाँ, यहाँ तक कि हर 30 मिनट में सिर्फ 1 मिनट की वॉक से भी ब्लड शुगर के स्तर में कुछ हद तक फायदा हुआ। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि हर 60 मिनट में 1 या 5 मिनट टहलने से कोई खास लाभ नहीं मिला। तो ब्रेक लेना जरूरी है, पर जल्दी जल्दी लेना जरूरी है। फ्रीक्वेंसी मैटर करती है। सही पकड़ा। इससे पता चलता है कि बार बार उठना कितना जरूरी है। और ये छोटी सैरें मूड को भी बेहतर बनाती हैं और थकान को कम करती हैं। मैंने तो ये भी पढ़ा कि कुछ स्टडीज के हिसाब से 1 कप कॉफी से भी बेहतर। हाँ, क्योंकि आपके दिमाग तक खून का दौरा बढ़ा देती हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, एक आम इंसान को क्या करना चाहिए? 60 मिनट की एक वॉक
या दिन भर में 5-10 मिनट की कई वॉक्स? देखिए, इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। ये आपके लक्ष्यों पर निर्भर करता है। ओके। अगर किसी का लक्ष्य वजन कम करना या सहन शक्ति मतलब एंड्योरेंस बढ़ाना है तो 60 मिनट की लंबी वॉक ज्यादा फायदेमंद होगी, क्योंकि ये ज्यादा कैलोरी बर्न करती है। ठीक है, ये समझ में आता है। लेकिन अगर लक्ष्य दिन भर एक्टिव रहना, ब्लड शुगर को नियंत्रित करना और लंबे समय तक बैठने के दुष्प्रभावों को कम करना है, तो कई छोटी छोटी सैरें ही बेहतर विकल्प हैं। तो जैसा कि एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार कहते हैं, दिन भर में फैली हुई गतिविधि एक लंबी कसरत से बेहतर है। बिल्कुल। जब आप बार बार हिलते डुलते हैं तो आपकी मांसपेशियां छोटे पंप की तरह काम करती हैं। अच्छा। वे लगातार ब्लड शुगर का उपयोग करती हैं, मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखती हैं और जोड़ों को भी लचीला बनाए रखती हैं। और खाने के बाद वाली वॉक का क्या? वो तो बहुत ही जरूरी है। भोजन के बाद 5-10 मिनट की सैर ग्लूकोज को प्रोसेस करने में खास तौर पे सहायक होती है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक व्यस्त डेस्क जॉब में हर 30 मिनट में 5 मिनट के लिए उठना मतलब थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हाँ, ये एक व्यवहारिक समस्या है। तो इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल सुझाव क्या हैं? कुछ आसान आदतें अपनाई जा सकती हैं। जैसे? छोटे बदलावों से शुरू करें, जैसे सबसे पास वाले के बजाय सबसे दूर वाले बाथरूम या प्रिंटर का उपयोग करें। हाँ, ये अच्छा है, अनजाने में ही वॉक हो जाएगी। बिल्कुल। और अपनी लंच ब्रेक में 15 मिनट की वॉक जरूर शामिल करें। और हर घंटे एक रिमाइंडर सेट कर सकते हैं शायद, ताकि खड़े होकर स्ट्रेच कर सकें या थोड़ी देर चल सकें। ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। और अगर संभव हो तो फोन कॉल्स के दौरान टहलें। हाँ, ये मैं करने की कोशिश करता हूँ। आजकल स्टैंडिंग डेस्क या वॉकिंग पैड का उपयोग भी एक बेहतरीन विकल्प माना जाता है। सही बात है। और चलते समय क्या किसी खास तकनीक का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, अपनी मुद्रा सीधी रखें, कंधों को आराम दें और स्वाभाविक रूप से हाथ हिलाएं। और स्पीड? गति मध्यम से तेज रखें, मतलब इतनी कि आप बात कर सकें लेकिन गाना ना गा सकें। अच्छा, पैमाना है ये, मतलब छोटे छोटे कदम बड़ा प्रभाव। निश्चित रूप से। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यह है कि लंबे समय तक बैठना हमारे स्वास्थ्य के लिए एक मूक खतरा है। और सुबह की 1 घंटे की सैर बहुत अच्छी है, लेकिन यह आपको पूरे दिन बैठने के नकारात्मक प्रभावों से पूरी तरह नहीं बचा सकते। तो असली कुंजी है निरंतर गति में रहना। बिल्कुल। अपनी दिनचर्या में छोटी छोटी सैर को शामिल करना आपके मेटाबॉलिक स्वास्थ्य में क्रांति ला सकता है। और याद रखने वाली बात यह है कि सबसे अच्छी कसरत वह है जिसे लगातार किया जा सके। एग्जैक्टली। और यहाँ आपके लिए एक अंतिम विचार है। हम अक्सर अपने जिम के 1 घंटे को बहुत महत्व देते हैं। पर क्या हो अगर स्वास्थ्य का असली रहस्य उस 1 घंटे में नहीं, बल्कि बाकी के 23 घंटों में किए गए दर्जनों छोटे छोटे सचेत मूवमेंट्स में छिपा हो? सोचने वाली बात है। हेडलाइन सुनने के लिए धन्यवाद। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक समीक्षा छोड़ें और हमें बताएं कि आप अगली बार किस विषय को सरल तरीके से समझना चाहेंगे। अगली बार तक चलते रहिए।